यूपी में अखिलेश सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इस विस्तार में नारद राय और कैलाश यादव नए नाम है, जबकि राममूर्ति और गायत्री वर्मा को प्रमोशन दिया गया है। राममूर्ति को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि गायत्री वर्मा को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। आज के विस्तार के बाद अखिलेश सरकार के मंत्रियों की संख्या 58 हो गई है। अखिलेश सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में ये तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार है। गायत्री प्रजापति अमेठी से सपा की विधायक हैं, उन्हें तरक्की दी गई है। उनकी तरक्की से ऐसा लगता है कि इस बार सपा अमेठी और रायबरेली से लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने का संकेत दे रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी ने कैलाश यादव से बातचीत की, आइए देखते हैं। अखिलेश सरकार का एक और विस्तार हो गया है, तीसरा विस्तार था ये, और इसमें जगह मिली है गाजीपुर के एक विधायक का पुराने समाजवादी चेहरा जो मुलायम सिंह काफी करे कैलाश यादव के। कैलाश जी, आप नेताजी के बेहद करीबी हैं। इस वक्त जो दौर से सरकार गुजर रही है, तमाम लोग इस पर आरोप लगाते हैं कि सरकार का इकबाल नहीं, तो ऐसे में आपने नेताजी के साथ भी काम किया, तो ऐसे में जब आप मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री बन रहा है, तो आप किस तरीके से सरकार को आगे जाएंगे? एकदम ईमानदारी के साथ हम लोग काम करेंगे, और आज तक हमारे तो युवा मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ तो मिल करके काम करने में हम लोगों को और आनंद आएगा। हम लोग ठीक से उत्तर प्रदेश का जनता के लिए हर काम करने के लिए तैयार है और करेंगे, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में सरकार की बेहतर एफिशिएंसी आपकी उम्मीदें बढ़ा सकती है मैक्सिमम सीट जीतने में लोकसभा में, कैसे करेंगे? अधिक से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हम लोग जीतेंगे, अपनी ईमानदारी पर, अपने कर्मठता पर, पार्टी की नीतियों पर, पार्टी के कार्यक्रम पर, और हर तरह का जो सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इन सबको मिला करके हम भारी बहुमत के साथ जीतेंगे पार्लियामेंट। एक बात कही जाती है कि जो दूरदृष्टि मुलायम सिंह यादव के पास थी और जो इकबाल मुलायम सिंह यादव सरकार का था, वो अखिलेश सरकार का फिलहाल नहीं दिख रहा है। उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इकबाल है और आगे मिलेगा आपको देखने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे कैलाश यादव, इनका साफ तौर पे कहना है कि इकबाल अखिलेश सरकार का भी है, अखिलेश यादव का भी है, बस उसको दिखाने की देर है। और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का जो इकबाल था, उससे बेहतर इकबाल आपको बहुत जल्द अखिलेश यादव का देखने को मिलेगा। खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इसके अलावा एक और नाम है जिसे प्रमोशन मिला है। जहां तक राममूर्ति वर्मा की तरक्की की बात है, तो उसके पीछे मकसद बेनी प्रसाद वर्मा को घेरने की कोशिश बताई जा रही है। राममूर्ति वर्मा से भी खुर्रम ने बात की। अखिलेश यादव का तीसरा विस्तार हो चुका है, और राममूर्ति वर्मा जो अम्बेडकर नगर से आते हैं, राज्य मंत्री भी थे, उनका प्रमोशन हो गया है, अब वो कैबिनेट में जब पहुंच चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है, जो हाल इस सरकार का एक्सपेक्टेशंस नहीं है वो पूरी कर पाई जनता। इनसे पूछते हैं। राममूर्ति जी, सबसे पहले बधाई आपको कैबिनेट बनने की, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो वायदे किए गए थे जनता से, उसको पूरा करते हुए वो ध्येय नहीं दिखा। साथ में इकबाल नहीं है सरकार के, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें सरकार को ही पेश आ रही है। कैसे लौटेगा वो इकबाल? देखिए, चुनाव पूर्व जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र जारी किया था, उसका माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अक्षरशः पालन किया है। और इससे पूरे प्रदेश में, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, मुसलमान हो, किसान हो, सभी लोगों को लाभान्वित होने का अवसर मिला है। और लोकसभा के चुनाव में कहीं से समाजवादी पार्टी को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं है। जिस तरीके से सरकार बनने के पहले लोगों को यह अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग जीत कर आएंगे, उसी तरीके से जब लोकसभा के परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा सरकार की नीतियों का असर होगा। अनुमान के